जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में भूगोल के चैप्टर 4 परिवहन संचार एवं व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। कहीं ना कहीं यह प्रश्न बिहार बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को पूरे पोस्टमार्टम करके बताई जाएगी। इस प्रश्न से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको भी बताया जाएगा, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे। इस प्रश्न में 25 प्रश्न की चर्चा की जाएगी, लेकिन 25 प्रश्न के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा इस चैप्टर का उसकी भी चर्चा की जाएगी। स्पेशल बात सबसे बड़ी ये है, ठीक है, याद रखेंगे। कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर इस जीवन में संघर्ष नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो इसको जीवन को जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस जीवन में असंघर्ष तकलीफ होंगे तो जीवन को जीने में बहुत मज़ा आएगा, याद रखिएगा। इसलिए संघर्ष से किसी भी चीज़ की प्राप्ति होती है ना, तो बहुत दिनों तक बना रहता अपने पास में। अब बिना मेहनत के जो भी चीज़ मिल रहा है तो फालतू है, बेकार है, वो नहीं अड़ेगा, ठीक है। अब मेहनत से जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं वो आपको पूरे लाइफ अड़ेगा, ये बात याद रखेंगे। इसलिए मेहनत कीजिए और बिहार बोर्ड में जाकर तबाही मचाइए, ठीक है। आज जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो जानेंगे परिवहन होता क्या है। देखिए, परिवहन को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। यानी जो भारत होता है ना देश, उसका जीवन रेखा जो होता है उसको परिवहन को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। नहीं, परिवहन के बगैर भारत की जीवन रेखा शायद संभव नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। जानेंगे परिवहन होता क्या है। परिवहन एक ऐसा तंत्र है जिससे यात्रियों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान लाया और ले जाया जाता है, उसे परिवहन कहते हैं। आम तौर पे समझेंगे, अगर आपको घर से कोई परिवहन आपके घर से लेकर जाता है और जहाँ जाता है फिर वहाँ से लेकर आता है, ये क्या है? परिवहन है। जैसे साइकिल से आप लोग जाते हैं और आते हैं, क्या है? परिवहन, याद रखिएगा, ठीक है। ये परिवहन मनुष्य के जीवन में भी बहुत उत्तरदायी होता है, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। अब जानेंगे संचार क्या होता है। संचार, देखिए संचार में क्या होता है कि संदेशों को आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। यानी जैसे फ़ोन हो गया, आप कोई समाचार अपने मौसी घर पे कहना चाहते हैं, दीदी घर पे कहना चाहते हैं, तो समाचार जो कहते हैं फ़ोन से वही उसका का संचार होता है। यानी संदेशों को आदान प्रदान की जाती है, एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है, ठीक है। जैसे में टेलीफोन होता है, टेलीग्राम आता है, सिनेमा समाचार आता है, पत्र, इंटरनेट आदि बहुत आते हैं, डाक सेवा भी इसके आते हैं, और सबसे लोकप्रिय साधन टेलीविज़न भी होता है, ये भी बात याद रखेंगे। अब जानेंगे व्यापार क्या होता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट जान गए, परिवहन, कम्युनिकेशन, संचार जान गए। अब जानेंगे ट्रेड, व्यापार क्या होता है। देखिए व्यापार क्या होता है कि व्यापार दो व्यक्ति के बीच ही संभव है, अकेले आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप किसी वस्तु को खरीद लिए, आप खुद अपने से बेच लिए, खुद से नहीं बेची जाती है, किसी अन्य व्यक्ति से बेची जाती है। तो दो व्यक्तियों के समूह के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय विक्रय ही व्यापार कहलाता है, याद रखेंगे। दो व्यक्तियों के बीच में वस्तु हो या सेवा, उसका क्रय विक्रय करेंगे, वही क्या आपका व्यापार है, ये बात याद रखेंगे। अब जानेंगे व्यापार के दो पहलू होते हैं, एक आयात होता है, एक निर्यात होता है। आयात मतलब आवता, निर्यात मतलब जाता है। यानी किसी वस्तु को मंगाना आयात कहलाता है, किसी वस्तु को भेजना निर्यात कहलाता है, ये बात याद रखेंगे। जानेंगे, आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन होगा पूर्व मध्य रेलवे रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। कहीं ना कहीं रेलवे के मुख्यालय से एक क्वेश्चन बिहार में टपकना तय होता है, इसमें से एक इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा की जाएगी मुख्यालय को लेकर। जैसे मान लीजिए हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे छोटा, देश का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है, तो कहेंगे उत्तर रेलवे है, याद रखिएगा। और देश के सबसे छोटा कौन है, तो उत्तर पूर्वी है, याद रखिएगा। देश के सबसे बड़ा कहेगा तो उत्तर रेलवे क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। और सबसे छोटा कहेगा तो उत्तर पूर्वी रेल कहेंगे,
ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है। दक्षिणी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हुबली में है, ठीक है, याद रखेंगे। और दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। और मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, जो बिहार का एक राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपना देश भारत में किया गया था। कहाँ किया गया था, अपना देश भारत में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1854 में की गई थी। कब की गई थी, 1854 में की गई थी भारतीय डाक विभाग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेक्कन एडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चली थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र में चली थी। किस राज्य में चली थी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ है, कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभी बताया गया था, उत्तर रेलवे क्षेत्र कौन है, उत्तर रेलवे क्षेत्र भारत का सबसे रेलवे क्षेत्र है। और सबसे छोटा की बात कहे तो उत्तर पूर्वी कर देंगे थोड़ा सा, तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सड़क मार्ग से। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर आते हैं, मुंबई चेन्नई दिल्ली, मुंबई चेन्नई दिल्ली, मुंबई चेन्नई दिल्ली। और एक आता है आपका, इसका ट्रिक होता है कि दिल को चूमे, कोलकाता, हाँ, दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई। इसका ट्रिक आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, दिल को चूमो, दिल से होता है दिल्ली, को से होता है कोलकाता, चू से होता है चेन्नई और मुँह से होता है मुंबई, यानी दिल को चूमी, उसका ट्रिक होता है। 4 लिख लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड का कतई जहाँ पॉइंट होगा जो कहीं ना कहीं टपकने वाली होती है, एक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में। देखिए दिल्ली में है, याद रखें। भारत में 7 नगरों में मेट्रो रेल चलती है, ठीक है, कहाँ कहाँ चलती है, तो उसका एक ट्रिक होता है, जम्मू के दिल में बंगू चैनबा, ज से जयपुर, गु से गुड़गांव, को से कोलकाता, दिल से दिल्ली, में से मुंबई, बंगू से बेंगलुरु, ची से चेन्नई, बा से साइलेंट है, यानी ये जो राज्य में है रेल चलता है। और सबसे पहले भारत में मेट्रो रेल कोलकाता में चली थी, टालीगंज में 1984 में, 24 अक्टूबर 1984 में भूमिगत रेल, ये बात याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो ऑप्शन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल मार्ग हो जाएगा, सबसे सस्ता है। अब दुनिया का सबसे प्राचीन मार्ग है तो जल मार्ग है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान की जब बात आती है ना, तो पहला स्थान किसका आता है, महाराष्ट्र का आता है। किसका आता है, महाराष्ट्र, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में पक्की सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 2.70 लाख किलोमीटर, यह याद रखेंगे। दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश आते हैं और तीसरा स्थान पर उड़ीसा आते हैं। उत्तर प्रदेश का 2.47 लाख है और उड़ीसा का 2.36 लाख है, ये बात याद रखेंगे। और सबसे कम कहेगा पक्की सड़क में, तो याद रखेंगे लक्षद्वीप, ये भी जहर पॉइंट होगा अपने आप में, जिसकी लंबाई 0.1 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखें 0.081 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे थी। कौन थी, ईस्ट इंडिया रेलवे। इसकी स्थापना देखा जाए भारत बिहार में
तो 1860 में बिहार में सर्वप्रथम रेल चली थी, याद रखेंगे। ठीक है, उसका रेल लाइन का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी नाम सुने होंगे आप लोग, जो अंग्रेज व्यापारी के द्वारा 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना किया गया था, जो भारत से ज़्यादातर व्यापार करता था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया, सब प्रश्न कहीं ना कहीं छपेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। देखिए सभी छोटा की बात आ जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी होगा, उत्तर पूर्वी रेलवे कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी रेलवे। और सबसे बड़ा कहेगा था वही कहेंगे उत्तर रेलवे। ठीक है, सबसे बड़ा कहेगा तो उत्तर रेलवे, सबसे छोटा कहेगा उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है, याद रखेंगे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1953 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1953। जो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और शुरुआत कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, इलाहाबाद से नई के बीच 10 किलोमीटर के यात्रा को लेकर। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की भी स्थापना की गई थी, ये भी बात याद रखें। इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाई गई है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, विश्व का प्रसिद्धतम परिवहन साधन है, तो मैं पहले ही बताया था जल परिवहन है। कौन है साहब, जल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 है, मुआंगो बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में। कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह की चर्चा कर लेते हैं, जो हमेशा पेपर में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। जैसे मुंबई कहेगा बंदरगाह तो महाराष्ट्र कहेंगे, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल कहेंगे, तूतीकोरिन कतई जहाँ पॉइंट होगा तमिलनाडु कहेंगे, कंडला गुजरात, कोचिन केरल, इनोर तमिलनाडु। याद रखिए, पारादीप उड़ीसा, जो हाल ही में सेटअप के एग्जाम में क्वेश्चन आया था पारादीप को लेकर। अब विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश कहेंगे, मंगलोर कर्नाटक। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? देखिए अभी ही आ गया क्वेश्चन, मैं अभी चर्चा किया था कंडला को लेकर, तो कहाँ पे है, गुजरात में। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। कौन है साहब, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, जो कहाँ पे पड़ता है, मुंगेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मुंगेर में। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। कौन है, मेघालय में रेल नहीं चलती है, रेल मार्ग ही नहीं है। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, कहाँ, मानसीरा में। पूरी दुनिया के सबसे अधिक वर्षा है, भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीरा में। बात याद रखिए, जो मेघालय में पड़ता है, जो हाल ही में सेटअप एग्जाम में क्वेश्चन आया था। 21 में है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था साहब। ठीक है, याद रखेंगे। शुरुआत 1911 में हुआ था, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। कहीं ना कहीं छपने वाली प्रश्न थी, आपको इसको याद रखेंगे। मुख्यालय में से एक प्रश्न तो आना तय बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 जानेंगे, ऑल इंडिया रेलवे का रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1957 में कर दिया गया था साहब। कब किया गया था, 1957 में। अब भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1923 में। भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहा जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट जानेंगे, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडला। कहाँ, कंडला में किया गया था। ये बात याद रखेंगे। कंडला
जो बात आती है ना, कंडला एक बंदरगाह का नाम है जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, जो कहीं ना कहीं छपने वाली प्रश्न होगी। आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ठीक है, और इसमें लाइक करके बताएं कमेंट में कैसा वीडियो लगा। ठीक है, आज इतना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।